ये पाटलिपुत्र की ऐतिहासिक धरती है। जी हाँ, इस धरती का बहुत महत्व है। इस धरती ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और जेपी आंदोलन ने पूरे देश भर में एक क्रांति की नई रूपरेखा तैयार की थी, जिस आंदोलन से कई बड़े बड़े राजनेता भी निकले थे। बाबू वीर कुंवर सिंह ने भी इसी धरती से ऐसा आंदोलन किया कि अंग्रेजों के पसीने छुड़वा दिए। महात्मा गांधी भी इसी बिहार की धरती से आकर बड़े सत्याग्रह का आगाज करते हैं। तो अब इसी बिहार की पाटलिपुत्र की धरती से विपक्षी एकता का आगाज 23 जून को होने वाला है। पहले 12 जून को होना था, लेकिन अब इसकी तारीख बढ़ गई और 23 जून को विपक्षी एकता की एक बड़ी बैठक पटना में होने वाली है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए रणनीति बनाने के लिए किया जा रहा है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि 23 जून को विपक्षी एकता की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक का डेट इसलिए आगे बढ़ गया था क्योंकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों विदेश यात्रा पर थे। नीतीश कुमार को, जो इस बैठक के अगुवा हैं और विपक्षी एकता की धुरी बने हुए हैं, उनको ये बात नागवार गुजरी कि इस बैठक में राहुल गांधी क्यों नहीं आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों नहीं आएंगे। उसके साथ साथ इसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि कई और राजनेता भी यहाँ आने से मना कर रहे थे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी मना कर दिया था। तो इस तरीके से अब नीतीश कुमार को लगा कि उनकी सियासत डोलने लगी है और विपक्षी एकता की मुहिम को झटका लगा, इसलिए तुरंत पैकेजिंग किया गया और फिर 23 जून का डेट रख दिया गया। ये अगर बिहार के विकास से जुड़ा हुआ कोई मामला रहता तो इतनी तेज़ी नहीं दिखाई जाती। अगर 12 जून का मामला टल गया तो वो फिर कई महीना टल जाता, लेकिन विपक्षी एकता की बैठक करनी है, मोदी जी के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज करानी। दरअसल मैंने कई पुराने वरिष्ठ पत्रकारों से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि भाई नीतीश कुमार जीतेंगे, हारेंगे, क्या करेंगे। तो उन्होंने बताया कि सिर्फ 25 के लिए नीतीश कुमार कर रहे हैं। बिहार में इन दिनों विकास तो हो नहीं रहा है, सरकार ठीक से तो चल नहीं रही है, पुल वगैरह गिर जा रहा है। सोचिए, जितना उस पुल को बनाने में पैसा लगा उससे कम में संसद भवन बन गया। तो नीतीश जी कुछ कर नहीं रहे हैं बिहार में। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे गुरुजन हैं, मैंने उनसे बात किया, उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि काम तो कुछ हो नहीं रहा है। अब 25 में उन्होंने तेजस्वी यादव को भी जुबान दे दिया था, तो अब कुछ काम तो उनको करना है ना। अब जिस पार्टी, जो दो पार्टी इसकी धुरी बन रही है, एक पार्टी राजद, जिसको आए दिन चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कहते हैं कि उसको एक सीट नहीं है और वो चले प्रधानमंत्री बनाने, मैंने उनका निशाना नीतीश कुमार की तरफ है। और नीतीश कुमार पिछली बार 16 सीट जीते थे, वो बीजेपी के साथ है, तो इस बार तो 16 से कम ही होगा, उससे बढ़ेगा तो नहीं। अब वो भी प्रधानमंत्री बनने चला। भाई गजब का साइंस है ये, इसको समझना होगा। खैर कोई बात नहीं है, बिहार की विकास अभी फ़िलहाल हो ना हो, पुल वुल गिर जाए, स्कूल उस्कूल ना बने, लेकिन अभी देश में मोदी जी को रोकना है। तो नीतीश कुमार जी जो ये बैठक कर रहे हैं, अब ज़रा समझिए कि इसका खेल क्या है। ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस की धूर विरोधी हैं। एक राज्य का अपना समीकरण होता है, तो क्या ममता बनर्जी मान जाएंगी? कांग्रेस के साथ उनका सांठगांठ हो जाएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस की धुर विरोधी, इतनी ज़्यादा विरोधी है कि एक जो दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ा हुआ एक नया अध्यादेश बीजेपी लाने वाली है जब नए सत्र में, तो उसके समर्थन में जब वो कांग्रेस के पास गई तो कांग्रेस ने इनकार कर दिया कि हम आपके इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे। सोचिए, इतनी बड़ी विरोधी है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से सत्ता हथियाया, पंजाब में सत्ता हथिया लिया। आमने सामने आप ज़रा सोचिए कि ये एक हो जाएंगे, ये आप खुद सोचिए। एनसीपी का मन भी उधर डोल रहा है महाराष्ट्र में, और ख़ासकर अगर ममता बनर्जी के बंगाल की हम बात करें तो बंगाल में कांग्रेस केवल एक सीट जीतने में कामयाब हुई है विधानसभा में, वो भी उपचुनाव में। उस एक विधायक को भी ममता बनर्जी ने फिलहाल तोड़ लिया और अपने पार्टी में उसे शामिल करवा लिया गया तृणमूल कांग्रेस में। और तृणमूल कांग्रेस का पूरा जो राजनीति रहा है वो कांग्रेस विरोध पर ही खड़ा होता है। बिहार में भी वही स्थिति है, कांग्रेस को राजद और जदयू तवज्जो नहीं देती है। अब चूँकि राष्ट्रीय स्तर पर गोलबंदी करनी है तो एक समीकरण बन रहा है। वहीं आप देख लीजिए, उड़ीसा के नवीन पटनायक ने सीधे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कोई पॉलिटिकल गप नहीं हुआ है, आए थे मुख्यमंत्री, हमसे मिले और चले गए। आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी
वो नरेंद्र मोदी के करीबी हैं, उनका तो विपक्ष में कोई मतलब नहीं है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव भी नीतीश कुमार से दूरी बनाकर चल रहे हैं, वो भी विपक्षी एकता में शामिल नहीं होना चाहते हैं। उधर यूपी की बात करें तो मायावती ने भी इनकार कर दिया है। तो ऐसे में नीतीश कुमार जी आगे का रण कैसे जीतेंगे ये ज़रा आप समझ लीजिए। और जब कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई है तो कांग्रेस उत्साहित है, अब वो विपक्षी एकता से कट रही थी। उसे लगता है कि राष्ट्रीय फलक पर अब मुझे किसी क्षेत्रीय पार्टी के नहीं, मैं अपने बूते लड़ूंगा। लेकिन नीतीश कुमार की अपनी एक राजनीति है, एक जोड़ तोड़ है, और वो विपक्षी एकता के अगुवा बन रहे हैं और वो नरेंद्र मोदी के रथ को रोकने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी बात है कि लोकतंत्र में हर किसी को आज़ादी है कि वो अपने लिए एक ज़मीन तलाश करे। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 23 तारीख को जो पटना में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है, उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने हामी भर दी है कि वो आएंगे। अब ज़रा हम ये समझेंगे कि इस विपक्षी एकता की बैठक में क्या होगा और इसके क्या नतीजे निकलेंगे। उधर बीजेपी ने भी कमर कस ली है। बीजेपी ने भी ऐलान कर रखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा जल्द होगा। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को प्यार दे दें। अगली बार फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।